नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अंजू के नुस्खों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में पुरुषोत्तम मास का तीसरा और चौथा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको पहला और दूसरा अध्याय सुनाया और अब तीसरा और चौथा अध्याय। विष्णु भगवान श्री हरि कृपा इस संसार के पालनहार भगवान विष्णु का आशीर्वाद व कृपा दृष्टि हमेशा आप व आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो। तीसरा अध्याय। हे नारद जी, जो कुछ भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए तो द्रौपदी को बालों से पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और वस्त्र भी पकड़कर खींचे तो कृष्ण भगवान ने रक्षा की। उसके पश्चात युधिष्ठिर आदि राज्य को छोड़कर काम्यक वन को चले गए। वहाँ पर वन में युधिष्ठिर द्रौपदी आदि बाल बिखेरे वन में रहने वाले हाथियों की तरह वन के फलों को खाकर अति दुख को प्राप्त हुए। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जानकर काम्यक वन को गए। उस समय युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो देह में प्राण आ गए हों। वे बड़े प्रेम से मिले और हरि के चरण कमलों में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर और ऐसे ही द्रौपदी को दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान भी अत्यंत दुखी हुए। जब विश्वात्मा भगत वत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए क्रोध किया तो मानो करोड़ों काल कराल के समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी हो और दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोक को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन भय से कांप उठे। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित जन हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस प्रकार स्तुति वचन सुनकर शीतल हो गए। फिर प्रेम से व्याकुल होकर युधिष्ठिर आदि श्री भगवान को बारंबार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद जी, इस प्रकार प्रेम से मगन हो सिर झुकाकर हाथ जोड़ बारंबार भगवान कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जो प्रश्न किया वह मैं तुमसे कहता हूँ। हरि भगवान यह सब सुनकर पांडवों के हितकारक वचन कहने लगे। कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो और आप जो अपूर्व प्रश्न किया है इस समय मैं इसका उत्तर देने को समर्थ नहीं। यह गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है, तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन उत्तर को क्रम से कहता हूँ, सुनो। हे अर्जुन, एक समय में संयोगवश अधिक मास आ गया। उसको सब असहाय, निंदक, अपूज्य, मल मास और नवी की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते हैं। मल मास होने से स्पर्श करने योग्य नहीं है, सब कर्मों में निंदित है। इस प्रकार लोगों के वचन सुनकर वह मलमास कांतिहीन निरुद्योगी दुखों से युक्त मेरे पास आया और बैकुंठ में जहाँ पर मैं निवास करता था स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए देखकर मुझको दंडवत प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ नेत्रों से आंसू बहाता हुआ इस प्रकार कहने लगा। इति श्री पुरुषोत्तम मास तीसरा अध्याय समाप्त। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। चौथा अध्याय। अधिक मास कहने लगा, हे नाथ, हे कृपानिधे, मल मास मेरा नाम है। मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको उन लोगों ने शुभ कर्म वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा की दृष्टि से देखा। अब आपकी दयालुता कहाँ गई?
कठोरता क्यों हुई। इस प्रकार भगवान से कहकर मलिन मुख मलमास श्री कृष्ण के आगे आंसू बहाता हुआ बैठ गया। तब द्रवीभूत हरि आगे बैठ दीन बदन मलमास से कहने लगे, हे तात, तुम अत्यंत दुखों में डूबे हो, सो ऐसा भारी दुख तुम्हारे मन में क्या है। तुम किस प्रकार का सोच मत करो, मैं तुझे दुख में डूबे हुए का उद्धार करूँगा। मेरी शरण में आकर तुम सोच करने के योग्य नहीं हो। नारायण बोले। ऐसे भगवान के वाक्य सुनकर मलमास दुखी होकर मधुसूदन भगवान से बोला, हे भगवान, आपको सब कुछ ज्ञात है, आपके बिना इन संसार में कुछ भी नहीं होता। हे भगवान, मेरी दुर्भाग्य की पीड़ा क्या आप नहीं जानते। तो भी हे नाथ, दुख रूपी फांस में फंसा हुआ जैसा दुख किसी को न हुआ न देखा, सो आपसे कहता हूँ, क्षण लव मुहूर्त पक्ष मास और दिन रात्रि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा भयरहित होकर आनंद करते हैं, परंतु न मेरा कोई नाम है, न मेरा धर्म, न कोई मुझको आश्रय देने वाला है। इसी से सब देवताओं ने मेरा निरादर किया है और शुभ कर्मों में यह मलमास वर्जित है। ऐसा सभी अंध परंपरा से कहते हैं, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। हे नारद जी, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। इस प्रकार बारंबार कहकर मलमास शांत हो गया। इति श्री चौथा अध्याय पुरुषोत्तम महात्मा जी का संपूर्ण हुआ। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।